अस्सलाम वालेकुम। बस हम लोग अभी कुछ देर में स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अमेज़न भी है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की हम लोग बात करते हैं, तो उसी पे आज हमारा सेशन है, इंडक्शन सेशन है। नॉर्मली हमारे वीकेंड पे क्लासेस होती हैं, लेकिन वीकेंड पे हमारे बैचेस फुल थे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप नया बैच कब स्टार्ट होगा, नया बैच लेट था। तो फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, तो हमने इसको फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे पे स्टार्ट किया। इस बैच की क्लासेस ट्यूसडे और वेडनेसडे को हुआ करेंगी। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जो नहीं हुए वो टीम को मैसेज कर देंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे और उसी में आगे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आवाज़ का मुझे बता दें प्लीज़, अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं आवाज़ में? जी वालेकुम सलाम एवरीवन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे। आवाज़ का बस मुझे प्लीज़ मैसेज कर दें, बता दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। चलें ठीक है जी, आवाज़ आ रही है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा हम लोग मैं आपके साथ थोड़ी-सी बातें करूँगा। ऑलरेडी आप लोग बातें सुन चुके हैं बहुत सारी, कई दफ़ा बातें रिपीट होती हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये बातें पुरानी होंगी, लेकिन क्योंकि हमने सब लोगों को साथ लेके चलना होता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए हैं। अब वो ये काम सीखना भी चाह रहे हैं, उन्होंने कोर्स भी जॉइन किया, तो एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए कि बात क्या हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है। छोटे-छोटे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, कीवर्ड है, पीपीसी है, तो बाज़ दफ़ा लोग पूछते हैं, जी ये लफ्ज़ क्या है? तो पहली चीज़ ये है कि मैं कोई भी अगर ऐसा वर्ड यूज़ कर लूँ जो आपके लिए नया हो, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि पूरे 2 महीने, ढाई महीने, 3 महीने आप ये कोर्स सीखेंगे, आप एक-एक चीज़ सीखेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं आपके सामने बोलूँगा और आप सीखेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्योंकि हर चीज़ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम आपको प्रैक्टिकल काम करवाएँगे। मैं ये कहता हूँ कि हम सब लोगों से अलग हैं ट्रेनिंग्स में, तो क्यों अलग हैं? कि थ्योरी कंप्लीट जैसे ही आपकी होती है, हम आपको छोटे-छोटे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके प्रैक्टिकल काम करवाते हैं अपने ओरिजिनल अकाउंट्स पे। ओरिजिनल सेलर सेंट्रल अकाउंट्स जो लोग अपना दिखाते भी नहीं है, हम उस पे प्रैक्टिकल आपको काम करवाते हैं। क्योंकि खाली वीडियोस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। खाली वीडियोस देखने से तो अगर काम होता तो सब लोग ही कर लेते। बहुत कुछ लोग कर भी जाते हैं। 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियो देखने से ही एक्सपर्ट हो जाते होंगे, लेकिन 90-95% लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं, प्रैक्टिकल पे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आज हमारा इंडक्शन सेशन है जी। आप लोगों के माइंड में होगा जी हम ये क्यों कर रहे हैं? जो लोग एनरोल हुए हैं, जो होंगे या जो भी करने के, हम ये काम क्यों कर रहे हैं? पहले आपके माइंड में ये भी होना चाहिए ना, सिर्फ इसलिए तो नहीं ना आपने ये कोर्स कर लिया, आपने इसलिए तो नहीं जॉइन कर लिया कि आपने मेरी वीडियोस देखी फेसबुक पे, आपको मोटिवेशन मिली, आपने सोचा जी मुझे ये काम करना चाहिए, चलें जी ये काम कर लेते हैं। तो मैं ज़रा आपको टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से लेके आता हूँ कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और ये हम काम करने का हमें फ़ायदा क्या होगा? ये काम हम इसलिए करते हैं कि हम सब लोगों को ये कहते हैं कि कोई ऐसा काम करें कि जो आप सर्विसेज़ किसी को वर्चुअली बेच सकें। यानी आप अमेरिका में बैठे हैं या आप कनाडा में बैठे हैं या आप लाहौर में बैठे हैं या साहिवाल के किसी गाँव में बैठे हैं। आपके पास ऐसी स्किल हो जो इस चीज़ की मोहताज ना हो कि मुझे बड़े शहर या बड़े मुल्क में जाके काम करूँगा तो मेरे पैसे बनेंगे। आपकी ऐसी स्किल है कि आप किसी गाँव देहात में भी बैठे हैं, आप सर्विसेज़ देके पैसे कमाएँगे। लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे एक अच्छी चीज़ है कि घर पे बैठ के, जो भी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर पे बैठ के काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा आसान है कि स्किल सीख लेती हैं और स्किल सीख के वो अपने सर्विसेज़ देके पैसे कमाते हैं। अच्छा, अमेज़न ही क्यों जी? सबसे पहले अमेज़न क्या है जी? अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं आपके सामने स्क्रीन खोलूँगा और आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके बताऊँगा कि हम बेसिकली इस पूरे 2-3 महीने में क्या सीखेंगे, क्या करेंगे। अच्छा जी, अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, जिस तरह पाकिस्तान में दराज़ है एक मार्केट प्लेस है, इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, जहाँ पे लोग चीज़ें बेचते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। एक बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है। अच्छा, हम लोग जब ये काम सीख जाएँगे तो हम क्या करेंगे, हम सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे उन सेलर्स को, कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े सेलर्स हैं, ना उनके पास स्किल्स हैं, ना उनके पास टाइम है। आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लें तो वो लोग खुद तो नहीं काम कर रहे होते, उन्होंने आगे टीम्स हायर की होती हैं। और इस काम की ब्यूटी ये है कि आप लोग वर्चुअली किसी भी बड़ी कंपनी के साथ हायर हो सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, आपने सर्विसेज़ देनी है अपने क्लाइंट को, सर्विसेज़ क्या देनी है ये हम प्रैक्टिकल अभी मैं आपके सामने खोल के बताऊँगा। 4-5 मेन चीज़ें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक अपने माइंड में ये बिठा लें कि ये मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आप लोग अमेज़न की स्किल सीखेंगे, हम अमेज़न की क्यों बात करते हैं? अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, जी अमेज़न की क्यों बात करते हैं? जी वॉलमार्ट भी है, ईबे भी है, इट्सी भी है। मैं मुझे पता है मैं कई बातें आप लोगों के लिए पुरानी होंगी, लेकिन बहुत सौ के लिए नई भी होंगी, इसलिए मुझे हर बात बतानी है। मुझे ज़ीरो से सबको साथ लेके चलना है। फेसबुक
आप सब लोग यूज करते थे पहले, उसके बाद इंस्टाग्राम आया। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग ली किसी फ्रेंड से जाके कि यार इंस्टाग्राम आ गया है, ये क्या चीज है, मुझे बता दो मैंने कैसे यूज करना है। शायद एक बंदा भी ऐसा ना हो। जिसको भी फेसबुक यूज करनी आती थी उसको इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली आ गया। उसे पता चल गया अच्छा फेसबुक पे भी पोस्ट लगती है, इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर्स लगती हैं। इंस्टाग्राम पे लाइक करने का तरीका और होता है, वहां पे तरीका और होता है, वहां पे लाइक का टैब और होता है, यहाँ पे हार्ट का टैब बना होता है। मतलब थोड़ा सा उसके अंदर थीम डिफरेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें तो तकरीबन जो मेन पॉइंट है वो तो एक जैसे हैं। तो इसलिए हम अमेज़न की बात करते हैं कि जब आप बड़ी मार्केट प्लेस को सीख जाते हैं तो छोटी मार्केट प्लेसेस आपके लिए आसान हो जाती हैं। जब आप अमेज़न का काम सीख जाते हैं तो आप वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी वगैरह पे भी काम कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे पास ये माइक है जी एक, ठीक है? मैंने ये माइक बेचना है। आपने काम सीख लिया है, आपको सोर्सिंग करनी आ गई है कि जी अलीबाबा से ये मैंने प्रोडक्ट सोर्स कैसे करनी है। alibaba.com एक होलसेल की वेबसाइट है जहाँ से हम सोर्सिंग करते हैं चाइना से। हम चाइना जाते तो नहीं है ना? ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मतलब एक किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट के लिए जो काम सीख रहा है, आप चाइना नहीं जाएंगे अपने क्लाइंट के लिए, आप अलीबाबा पे बैठ के पूरे चाइना में पहुंच जाएंगे। अपने घर पे बैठ के अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में बैठे होंगे, लेकिन आप वर्चुअली चाइना में होंगे अलीबाबा पे। आप बीजिंग, शंघाई, कैंटन, हर जगह पे अपने प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं जहां से आपको अच्छी प्राइस मिली है। वर्चुअली ईमेल पे आपका राब्ता हो रहा है, सामने आपके अलीबाबा की खुला हुआ है, उस पर आपके सामने होलसेलर्स आ रहे हैं, आप उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब हाफिज अहमद आपसे कहता है कि जी मुझे ये माइक सोर्स करके दो, मैंने इसको अमेज़न पे बेचना है। आप में से एक लड़का या लड़की उठ के कहते हैं जी मैं सोर्स कर देता हूँ। आप अली बाबा से मुझे सोर्स करके दे देते हैं और मुझसे $300 इसका चार्ज कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास थोड़ी देर के बाद हसनैन आ जाता है और वो कहता है मुझे ये माइक ढूंढ के दे, मुझे ईबे पे बेचना है। मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज डिफरेंट है जो आपको करनी पड़ेगी? कुछ भी डिफरेंट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है सोर्सिंग कैसे करते हैं। अगला बंदा चाहे अमेज़न पे बेचे, चाहे ईबे पे बेचे, चाहे स्टॉल लगा के बेचे, आपको सोर्सिंग की टेक्निक आ गई तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए सोर्स कर सकते हैं। अच्छा, इस काम के अंदर आप मेनली क्या-क्या चीजें सीखते हैं? सबसे मेन होता क्या काम? आप सीखते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। हंटिंग क्या है? हंटिंग को आप कह लें प्रोडक्ट रिसर्च, कि आपने क्या बेचना है अमेज़न पर। ये एक टेक्निक है। इसमें डिफरेंट हम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जंगल स्काउट का, हीलियम 10 का, मर्चेंट बर्ड का। वो टूल्स हमें बताएंगे कि हमने ये प्रोडक्ट बेचनी है या नहीं बेचनी। आप हंटिंग में ये काम सीखेंगे। उसके बाद अब अगला स्टेप आका आपका आ जाएगा सोर्सिंग का, कि जी प्रोडक्ट सोर्स कैसे करनी है। हंट तो कर ली, अब इसको सोर्स कैसे करना है। फिर आप इसमें सीखेंगे लॉन्च, अब इसको रैंक कैसे करना है प्रोडक्ट को। रैंकिंग अभी मैं आपको बताऊंगा ना, सिंपल वर्ड्स अभी अल्फाज में आपको बताता हूँ कि मैं लिखता हूँ अमेज़न पे जाके माइक लिखता हूँ, या गूगल पे जाके आप माइक लिखते हैं। अब आप माइक लिखते हैं, आपके सामने सैकड़ों लोग आ रहे हैं, पहले पेज पे टॉप पे और लोग बैठे हैं, 10वें सफ़े पे भी लोग बैठे हैं। तो हमने अपने प्रोडक्ट को पहले सफ़े पे कैसे लेके आना है, ये टेक्निक आप लोगों ने सीख लेनी है। फिर उसके बाद पीपीसी या स्पॉन्सर ऐड आपने कैसे चलाने हैं। आप लोग फेसबुक यूज करते हैं ना, तो आपको पता है अचानक सामने एक ऐसा पेज आ जाता है जो आपने लाइक नहीं किया होता, उसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। इसी तरह हम अमेज़न की प्रोडक्ट भी स्पॉन्सर करके चलाते हैं, ताकि ये उन लोगों को भी नजर आए जहां पे हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक नहीं है। तो उन लोगों को नजर आएगी, वो प्रोडक्ट हमारी खरीद लेंगे। तो आप स्पॉन्सर ऐड चलाना सीख लेंगे। फिर आप लिस्टिंग क्रिएशन सीखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है अमेज़न पे। अच्छा, ये आप कुछ चीजें इसके अंदर सीखते हैं। अच्छा, आप कौन लोग सीख सकते हैं? जिसको भी बेसिक इंग्लिश आती है वो बंदा ये काम सीख सकता है, और जिसको बेसिक इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है। इसके लिए कोई ये नहीं आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी जरूरी नहीं है इसके अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर। अच्छा, क्यों जरूरी नहीं, मैं आपको रीजन देता हूँ, मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। अपने मैं मिसाल देता हूँ। मेरे साथ एक क्लाइंट ने कांटेक्ट किया जी, गोरा क्लाइंट है जी, अमेरिका से। अपवर्क और फाइवर ये दो साइट्स हैं मेन, बाकी आप पिंटरेस्ट पे भी काम करेंगे। आप पिंटरेस्ट के थ्रू यानी ट्रैफिक वगैरह पे, फिर आप लिंक्डइन के थ्रू फ्रीलांसिंग का काम भी करेंगे। आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होंगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां से आपको क्लाइंट मिलते हैं। अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट पे क्या होता है, आप प्रोडक्ट बेचते और खरीदते हैं। कोई भी चीज आप जो खरीद रहे हैं वो फिजिकल चीज होती है, वो आपके घर पे आती है। अपवर्क और फाइवर पे आप सर्विस बेचते और खरीदते हैं। सर्विस बेचने वाला भी वहां आया, खरीदने वाला भी वहां पे आया। आप अपने सर्विस उसको बेचेंगे, उसके अगेंस्ट वो आपको पे करेगा। अच्छा, मेरा क्लाइंट आ गया जी, न्यूयॉर्क में बैठा है, मेरे उससे ईमेल पे बात हुई है और वो कहते हैं जी मैंने अमेज़न पे मैं क्या बेचूं, प्रोडक्ट हंट मुझे आप करके दे दें, मैं आपको $500 पे करूंगा। अब उससे मेरी इंग्लिश से गर्ज नहीं है कि मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है, उसे गर्ज है कि मेरे पास स्किल्स हैं,
मेरे पास ऐसी स्किल्स हैं कि मैं प्रोडक्ट उसे हंट करके दे सकूं। अगर मुझे इंग्लिश परफेक्ट आती हो लेकिन मुझे हंट करनी नहीं आती तो भाई वो मुझे हायर नहीं करेगा। तो इसलिए आपने स्किल्स पे फोकस करना है। इंग्लिश बस इतनी है कि आप अपनी समझा लें, दूसरे की समझ लें। ये ग्रामर श्रामर ये वो ये सब पाकिस्तान की कहानी है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये किसी काम की नहीं होती। आप मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, दुनिया फिरा हूँ, मुझे कहीं पे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि चले मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश बेहतर हो गई यूके में 3-4 साल रहने की वजह से। अदरवाइज़ मैंने दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं देखा कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, कोई आपका मज़ाक उड़ा रहा हो। आप टूटी-फूटी बोल रहे हैं, अपने समझा रहे हैं, अगले की समझ रहे हैं, बात खत्म। अच्छा, अब अगली बात ये है कि वो आपका क्लाइंट आपको वहाँ से हायर क्यों करेगा? वो अमेरिका में किसी को हायर क्यों नहीं कर लेगा? यूके में क्यों नहीं हायर कर लेगा? वो इसलिए हायर नहीं करेगा कि वहाँ पे मिनिमम वेज के हिसाब से उसको अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ेंगे। जो काम उसका अमेरिका में 3-4 हज़ार डॉलर महीने में होगा, वो पाकिस्तानी लड़का या लड़की उसको 300-400 डॉलर में कर देगा। जो वहाँ 4000 डॉलर में हो रहा है, वो यहाँ 400 डॉलर में हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे क्यों करेंगे? क्योंकि 400 मल्टीप्लाई करेंगे 175 से कहीं जाके 60, 70, 75, 80 हज़ार रुपए बन जाएंगे। तो आपके पास एक ऐसी स्किल जो आप वर्चुअली बेचेंगे, आप डॉलर्स में इनकम जनरेट करेंगे अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं उसके अंदर से। तो इंग्लिश मैटर नहीं करती, बेसिक आनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ फ्रीलांसर्स को जो गूगल ट्रांसलेटर यूज करके अपने क्लाइंट से बात करते हैं। तो आपका फोकस स्किल्स पे होना चाहिए, आपका फोकस ग्रामर वगैरह पे नहीं होना चाहिए। ग्रामर आपने जितनी सीखनी थी वो सीख ली, मैंने भी जितनी सीखनी थी वो सीख ली स्कूल कॉलेज में। अब हम ग्रामर सीखने पे नहीं जाएंगे। अब हम बस वोकेबलरी हमारी इतनी बेहतर होनी चाहिए, अल्फाज आने चाहिए, अपनी बात कर ली, समझा ली, कर ली, बात खत्म हो गई। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप लोग सर्विसेज़ कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? शॉर्टली मैं आपको बता चुका हूँ, अपवर्क और फाइवर पे प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज़ आप। अच्छा, वहाँ पे ये जी पहले इतने लोग बैठे हैं, सैचुरेशन है। सैचुरेशन की एक बात याद रख लें कि किसी भी काबिल आदमी के लिए दुनिया की किसी भी मार्केट में कोई सैचुरेशन नहीं है। सैचुरेशन सिर्फ़ उसके लिए है जिसको एहसास नहीं है, जिसको फ़िक्र नहीं है, उसके लिए सैचुरेशन है। वो बैठा रहेगा जी मुझे तो काम नहीं मिल रहा जी। अगर आपको काम आता है और आप काम करने वाले हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपको काम ना मिले। ये तो हो सकता है आप कहें जी काम इतना है कि हैंडल नहीं होता, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं काम मिल नहीं रहा? अगर आपके पास स्किल्स हैं तो। तो आपने फोकस स्किल्स के ऊपर करना है और अच्छे तरीके से जब आप मेहनत करके काम कर रहे होंगे तो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। शुरू में बिल्कुल प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो हम क्या करेंगे शुरू में? लोग चार्ज करें जी $10 फी घंटा। आप $3 फी घंटा चार्ज कर लें, $4 फी घंटा चार्ज कर लें और इसमें किसी की कहानियों में ना आए। कुछ लोग आपको कहेंगे जी $10 फी घंटा से नीचे नहीं काम करना, आपकी वैल्यू नहीं रहती। भई आपने मार्केट में अपना नाम बनाना है। लेकिन जब आप पाकिस्तानी हैं, आप 3 या कोई भी हैं, $3-4 में जब आप फी घंटे पे काम कर रहे हैं, तो आपने हमेशा तो नहीं करना। आपने शुरू में कुछ रिव्यूज़ बिल्ड करने हैं, कुछ फीडबैक बनाने हैं, जब वो बन गए तो उसके बाद आपके मज़े। उसके बाद आप ही होंगे जो $10 क्या, $20 क्या, $40 फी घंटा भी मैं लोगों को जानता हूँ जो चार्ज कर रहे हैं अमेज़न के काम का। $40 फी घंटा। सऊदी अरब में मेरा दोस्त रहता है एक मदीना मुनव्वरा में, $40 फी घंटा चार्ज करता है। लेकिन क्यों? उसको अब 3 या 4 साल हो गए फ्रीलांसिंग करते हुए। अच्छा, आज नहीं कल नहीं काम तो आपको करना पड़ेगा। ये आप अपने माइंड में रखें। दुनिया ई-कॉमर्स की है, ई-कॉमर्स का फ्यूचर है। आप आज नहीं सीखेंगे, कल नहीं सीखेंगे, परसों नहीं, एक दिन आएगा आपको ये काम सीखना पड़ेगा। कोविड में देखें ना, फ्रीलांसर्स के भी मज़े लगे रहे, क्योंकि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग तो बढ़ गई ना। तो कोई भी मसला हुआ, कुछ भी हुआ, फ्रीलांसर्स ठीक बैठा है। और फिर महँगाई भी बढ़ी तो फ्रीलांसर को मसला नहीं है कि जी उसकी तो इनकम डॉलर्स में आ रही है। तो आपने स्किल्स के ऊपर फोकस करके सर्विसेज देना शुरू कर दिए, सर्विसेज के अगेंस्ट कमाना शुरू कर दिया। अच्छा, आप लोग इस कोर्स में सीखेंगे कंप्लीट कि आप इसके बाद चाहे अपने लॉन्च करें, चाहे किसी को सर्विसेज दें। बात तो एक ही है ना, आपने काम सीख लिया। अब हाफिज अहमद आपको कहते हैं मुझे माइक सोर्स करके दें, या आप खुद कहते हैं जी मैंने अपने लिए माइक सोर्स करके अमेज़न पे बेचना है, तो बात तो बराबर है। तो आप चाहे इसके बाद अपने लॉन्च करें, चाहे किसी को सर्विसेज दें। इंग्लिश पे इतना मतलब ध्यान नहीं देना आपने, स्किल्स के ऊपर फोकस कर लिया, ये सारी चीज़ें। अभी हम थोड़ा-सा जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा, मैं कई लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो कोर्स में नहीं है, वैसे देख रहे हैं। मैं हर बंदे को ये नहीं कहता आ जाए अमेज़न सीख लें। मैं बिल्कुल इस पे क्लियर बात करता हूँ कि भाई आपके पास जो स्किल है वो बेच लें, या अगर कोई नहीं स्किल है तो कोई स्किल सीख ले। सीखने में मैं अमेज़न की फिर इसलिए कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, इसमें चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें एक स्किल के अंदर बहुत सी स्किल्स आ जाती हैं। स्किल्स का सबसे बड़े मज़े ये है ना कि आपने कंप्लीट किया, आपको एंड पे पता चला जी प्रोडक्ट हंटिंग तो नहीं होगी मुझसे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कहते हैं चलिए जी मैं सिर्फ सोर्सिंग की गिग्स बनाता हूँ, मैं सिर्फ सोर्सिंग की लिस्टिंग करता हूँ, अब तक फाइवर पे जी मुझसे सोर्सिंग करवा लो।
आप कहते हैं जी मुझसे पीपीसी करवा लो, स्पॉन्सर ऐड मैं बहुत अच्छे चला लेता हूँ। आप में से किसी की इंग्लिश अच्छी है, वो कहते हैं जी मुझसे कंटेंट लिखवा लो। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में विंडो खोलने वाला हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कंटेंट क्या होता है। अच्छा, फिर आप में से किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो सोर्सिंग करके अच्छे पैसे कमा लेगा। तो इस काम का मजा ये है कि इसमें अगर आप एक चीज पे भी फोकस कर लेते हो तो आप उससे भी अर्निंग शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको कहता ये हूँ कि जब सीखे तो सीखना पूरा है आपने। आपको ए टू जेड क्लाइंट भी मिलते हैं, क्योंकि इस पे ऐसे क्लाइंट भी मिलते हैं जो कहते हैं सिर्फ सोर्स करके दे दें। उसको चलाना आता है अकाउंट, वो कहता है मैं खुद ही चला लूंगा, बस मुझे सोर्स आप करके दे दें। एक कहता है जी मुझे लिस्टिंग आप क्रिएट करके दे दें, कंटेंट अच्छा सा लिख के दे दें, और बाकी काम मैं खुद ही कर लूंगा। तो हर तरह के लोग आते हैं आपके पास। अच्छा, एक चीज से आपने अभी परेशानी होना, जो मैंने कंटेंट की बात की, कंटेंट आपका काम नहीं है। जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका काम नहीं है कंटेंट। कंटेंट काम है कंटेंट राइटर का। आप जब अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं और वो कहते हैं जी ये मुझे इंग्लिश में 2 सफ़े का कंटेंट लिख के दो, तो उसे भी पता है और आपको भी पता होना चाहिए। आप उसे बताएँगे जी ठीक है, आपका काम ये है कि अब आपने अच्छा-सा कंटेंट राइटर ढूँढना है, उससे कंटेंट लिखवा के अपने क्लाइंट को दे देना है, और उस कंटेंट राइटर को आपका क्लाइंट पैसे पे करेगा। तो आपका काम अकाउंट हैंडलिंग है, फोटोग्राफी है, जिस तरह पिक्चर्स है। पिक्चर भी आपका काम नहीं है, ये फोटोग्राफर का काम है। आपका काम ये है कि फोटोग्राफर से राब्ता करना, क्लाइंट से उसे पैसे लेके दे देना और उससे पिक्चर्स खींच के आपको दे देने। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउटसोर्स होती हैं, जो आपका काम नहीं है। आपका काम हंटिंग, सोर्सिंग, लॉन्च रैंक है, पीपीसी है, अकाउंट हैंडलिंग है। कई क्लाइंट ऐसे मिल जाते हैं इस काम में जो कहते हैं जी आप मेरा अकाउंट ले लें जी, ये 6 महीने 1 साल की डील है जी, आप इस अकाउंट को मंथली हैंडल करें। उससे आप मंथली चार्ज कर लेते हैं। किसी से आप फिक्स चार्ज कर लेते हैं, हंटिंग का चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म, वो कहीं और चला जाता है। तो अभी मैं आपके सामने विंडो खोलता हूँ और आपको शॉर्टली बताता हूँ कि अमेज़न। अच्छा, पहले मॉडल्स पे बात कर लें, सॉरी। सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो ज़रा हल्का-फुल्का ये भी चलता रहेगा, साथ-साथ नेचुरल है, होता है, चलता है। बल्कि ऑफ टॉपिक बात आ गई, आपको मज़े की बात बताता हूँ। यासिर शाह ने मेरा इंटरव्यू किया 2-3 दिन पहले ऑफिस में ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे कोई मज़ाक वगैरह भी कर लूँ, झुकते हैं जिसे कहते हैं। मैंने कहा कर लो यार, जितनी मर्ज़ी करो। तो उसने की अच्छी खासी, और बाद में मुझे कहने लगा कि लोग तो नॉर्मली इस तरह नहीं करते। आप मतलब एक कंपनी के सीईओ हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप एक इस तरह के मतलब ठीक है। मैंने कहा यार मेरा एक गाँव का बैकग्राउंड था। उसने कहा चलें, अब आप जो भी हैं लोग नॉर्मली इस तरह नहीं करते, तो इसकी क्या रीज़न है? मैंने कहा यार हर बंदे का बैकग्राउंड होता है, और मैं कई ऐसी कंपनीज़ के सीईओज़ को जानता हूँ जिनका मुझे यकीन है कि बचपन में वो चड्डी पहन के फिरते होंगे और नाक बह रहा होता होगा और ज़ुबान भी लगा रहे होते होंगे। यकीन करें, मैं जेन्युइनली ऐसे सीईओज़ को जानता हूँ। लेकिन अभी क्या करते हैं, टाई-शाई लगा के सोफिस्टिकेटेड होके बैठे होते हैं कि जी हमारे साथ मज़ाक नहीं करना, हमारे साथ बड़ी लिमिट्स में बात करनी है, बड़ी नपी-तुली बात करनी है। और ये अच्छा, ये आप लोगों ने माइंड में भी रखना है कि अपनी असलियत, अपनी औकात हमने कभी नहीं भूलनी। कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत रिज़्क अता फरमाए, बहुत से लोगों के पास पहले भी होगा। आप लोगों ने अपना असल कभी नहीं भूलना है। मैं अपना असल सबको बताता हूँ जी, गाँव से बिलॉन्ग करता था, अल्लाह ने करम कर दिया। 2011 में इंग्लैंड चला गया, 2012 में वहीं से अमेज़न पे काम शुरू कर दिया, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अल्लाह का करम है, मेरी क्या औकात है। मेरी जगह अल्लाह किसी और को भी तो ये काम करवा सकता था, और कितने लोग हैं जो मेरी तरह के और भी कामयाब हैं, और कितने ऐसे भी जो नहीं हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं अगर आज आपके सामने बैठा, आज अगर मैं पाकिस्तान को गाइड कर रहा हूँ, आज अगर मैं पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेज़ेंट करता हूँ, डिफरेंट चैनल्स मेरे इंटरव्यू करने आते हैं, जो कुछ होता है इसमें मेरी कोई औकात नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का कमाल है। आप भी दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को ऐसे ही कामयाब करे। अच्छा, और कई लोग क्या करते हैं, जब पैसा आ जाता है ना, तो घर के किसी मतलब गैराज के कोने में पुरानी सी, वो जिसे हम डड्डू कार कहते थे, फॉक्सी कार, वो एक खड़ी कर लेते हैं, जो हमारे दादा-अबू की थी। दादा-अबू ने चाहे पूरी ज़िंदगी कपड़े खरीद के ना पहने हों, मतलब दादा-अबू ने चाहे पूरी ज़िंदगी शलवार कमीज़ प्रॉपर एक ना पहनी हो, शलवार हो रंग दी, कमीज़ हो रंग दी। लेकिन हमारे दादा-अबू के पास ये गाड़ी होती थी, और दादा-अबू के पास 1 टका भी नहीं होता था। तो भाई अल्लाह का निज़ाम है ना, अपनी औकात कभी ना भूलें और अपना असल बताएँ और हँसी-मज़ाक करें, लाइफ़ में एन्जॉय करना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ यार, अगर मेरे साथ 4 मज़ाक करके किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तो मैं ज़रा रियलिस्टिक बातें करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त मुझसे नाराज़ भी रहते हैं, अच्छी कंपनीज़ के सीईओज़ भी ना। मैं जब उनके साथ मैं अगर किसी महफ़िल में बैठा होता हूँ ना, और साथ और भी ज़ाहिर है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मुझे पता होता है, या जिनके बाकी फैमिली से मिलते हैं, या घर आना-जाना होता है तो पता चल जाता है। तो वो वहाँ पे ज़रा वो लिमिट्स में रह रहे हैं, मैं कहता हूँ यार छੱਡ यार परे, क्या काम कर रहे हो? भैया आज से 4 साल पहले तुम बाइक के ऊपर घूम रहे होते थे, और तुम्हारे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। आज तुम अच्छी गाड़ी में आके कह रहे हो टाई शाई कोट लगा के मेरे साथ कोई मज़ाक ना करें। तो इंसान को कम से कम अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। दोस्त, फैमिली, अहबाब जो होते हैं उनके साथ बंदे को उसी तरह रहना चाहिए, आप जहाँ भी पहुँच जाएँ। चलें, अब आ जाते हैं जी मॉडल्स की तरफ। मॉडल्स ये हैं कि
अमेज़न पे काम करने के मेनली है 2 मॉडल्स, एक है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल ये है कि आप अपने नाम की, अपने ब्रांड की प्रोडक्ट बेचते हैं। अच्छा, अपने नाम की ब्रांड की प्रोडक्ट क्या है? ये माइक है जी, अब इसका एक नाम होगा, ठीक है? अब ये बिक रहा है अमेज़न पे, अब मैंने भी माइक बेचना है। मैं माइक का नाम रखूँगा हाफ़िज़ अहमद और अपने सप्लायर को बताऊँगा जी, हर माइक के पीछे हाफ़िज़ अहमद का लोगो बना दे और मैं हाफ़िज़ अहमद को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के हाफ़िज़ अहमद के नाम से बेचूँगा ये माइक। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ अमेज़न पे लिखते हैं या गूगल पे कोई भी, एक ही चीज़ है मल्टीपल लोग बेच रहे हैं ना। कपड़े हैं, कपड़े जे डॉट भी बेच रहा है, इडन रो भी बेच रहा है, कितने लोग बेच रहे हैं ना। एक ही चीज़ है, एक ही जैसे कपड़े हैं, लेकिन हर ब्रांड अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से उसको बेच रहा है। यही काम अमेज़न पे हो रहा है। आप अपने ब्रांड की प्रोडक्ट अपने नाम के साथ बेच रहे हैं, तो ये आपका प्राइवेट लेबल है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये आपका एसेट है, फ्लिपेबल एसेट है। अगर मैं ये माइक बेचता हूँ अमेज़न पे और मेरी महीने की सेल है $10,000 और मेरा प्रॉफिट आता है $2,000, तो मैं 30 या 35 महीने के मल्टीपल पे अपना ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, किसी को फ्लिप कर सकता हूँ। 2000 का प्रॉफिट है, $2000 का, 30 महीने में मैं कहता हूँ ये $60,000 मुझे कोई बंदा ले और मेरा अकाउंट ले ले। ये प्लॉट की तरह अमेज़न का अकाउंट ट्रांसफरेबल होता है, इसके भी एजेंट्स होते हैं, flippa.com, empireflipper.com, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो आपका अकाउंट खरीदते हैं, बेचते हैं। ये प्राइवेट लेवल का बेनिफिट होता है, लेकिन ये रिस्की बिज़नेस भी है, इसमें लोगों के पैसे डूबते भी हैं, इसमें लॉस भी हो जाता है लोगों को, आपके माइंड में होना चाहिए ये बात। अच्छा, दूसरा मॉडल होता है होलसेल का। अब होलसेल लेस रिस्की है, लेकिन उसमें आपका एसेट नहीं बन रहा। होलसेल क्या है जी? होलसेल ये है कि आप पेप्सी से पेप्सी की बोतल खरीदते हैं, ड्रिंक खरीदते हैं और अपनी शॉप पे रख के बेच देते हैं। अब वो ब्रांड तो पेप्सी का है। हाँ, आप ये कर रहे हैं कि पेप्सी से ₹10 की खरीद रहे हैं, लेकिन आगे ₹12 की बेच रहे हैं, आपको ₹2 का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कब तक फ़ायदा हो रहा है? जब तक पेप्सी आपको दे रहा है और जब तक आप पेप्सी बेच रहे हैं। आज आप अपनी शॉप बंद करें, आप दोबारा ज़ीरो पे खड़े हैं। हाँ, मंथली पैसे आपने कमा लिए, बिल्कुल किचन इनकम अच्छी है, आप इसमें कमा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लेवल में ये होता है कि ज्यों-ज्यों आपका ब्रांड बढ़ता जाएगा, तो वो आपका एसेट बनता जाएगा। आप उसकी गुडविल अच्छी चार्ज कर लेंगे, अब वो आपके लिए एक फ्लिपेबल एसेट बन जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है। अब इन दोनों के अंदर फिर 2 मॉडल्स होते हैं। एक होता है एफबीएम, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, और एक है एफबीए, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। अच्छा, जो लोग बाहर रहते हैं ना, हमारे अक्सर स्टूडेंट्स बाहर से भी हैं, आपके लिए तो दोनों मॉडल्स हैं ना, आप एफबीएम में भी काम कर सकते हैं, एफबीए में भी कर सकते हैं कि आप स्टार्ट लें छोटी प्रोडक्ट से, अपने घर पे ही रखें, जो ऑर्डर्स आए वो डेली के शिप कर दें। लेकिन जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए एफबीए मॉडल काम का नहीं है। इसलिए काम का नहीं है कि चलें एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, ग्लास भी है मेरे पास। ये यूके में रहने वाला एक बंदा ग्लास बेचता है, मैनचेस्टर में रहता है और अमेज़न पे ग्लास बेचता है। और मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैं भी ग्लास लगा देता हूँ अमेज़न पे। अब ज़ाहिर है मेरे लिस्टिंग में नज़र आ रहा है कि डिस्पैच फ्रॉम पाकिस्तान या लाहौर से आएगा और डिलीवरी टाइम आगे आ रहा है। यूके वाला बंदा कह रहा है जी 1 दिन में ग्लास मिल जाएगा, मैं कहता हूँ जी 15 दिन में मिलेगा, ज़ाहिर है पाकिस्तान से जाने में टाइम लगेगा। अब मुझसे कोई नहीं लेगा क्योंकि प्राइस सेम आ रही है, बल्कि हो सकता है मुझे महँगा पड़ रहा हो। जब मैं अकेले के लिए प्रोडक्ट पाकिस्तान से भेजूँगा तो मुझे पोस्टेज ही महँगी पड़ेगी। तो मुझसे कोई नहीं लेगा। वो कहेगा कौन 15 दिन इंतज़ार करे जब $10 का दोनों बेच रहे हैं। तो इसलिए लोग उनसे खरीदेंगे जिनकी प्रोडक्ट यूके या यूएसए में पड़ी है। और हम लोग जब पाकिस्तान में जो लोग बेचेंगे भी, तो हम लोग भी एफबीए मॉडल में काम करेंगे, फुलफिल्ड बाय अमेज़न में। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, यानी अपने घर पे नहीं रखेंगे हम पाकिस्तान में। हमने अगर ये ग्लास बेचना है तो हम 200 ग्लास खरीदेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 200 खरीदेंगे और यूके में या यूएसए में अमेज़न के वेयरहाउस पे रख देंगे। अब डेली के अगर 10 ऑर्डर आए तो अमेज़न भेज रहा है, वो ज़ाहिर है अगले दिन मिल जाएंगे कस्टमर्स को। फिर जब मेरा स्टॉक कम होने लगेगा मैं और भेज दूंगा। तो ये एफबीएम और एफपीए का मॉडल होगा। आप चाहे अपना काम करेंगे, जब सर्विसेज देंगे तो आपको टेंशन ही नहीं, अगला एफबीएम कर रहा है या एफपीए कर रहा है, ये आपका मसला नहीं है, आपने उसको सर्विसेज देनी है। अभी मैं अकाउंट खोलता हूँ, विंडो खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें मोटा मोटा काम होगा क्या। और यकीन कीजिए ये इतना आसान काम है, मैं सॉरी कुछ टाइम तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको चीजें सुपर डुपर क्लियर हो जाए। इतना आसान काम है ये। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने मोबिलिंक में पहली जॉब स्टार्ट की 2010 में। 11 में रिजाइन करके मैं यूके चला गया। तो वहां पे ना पहले 3 महीने उन्होंने कहा जी प्रोबेशन होगा, प्रोबेशन पीरियड के बाद चौथे महीने से आप परमानेंट होंगे। तो पहले 15 दिन की ट्रेनिंग्स थी। अब ट्रेनिंग पे जब पहले दिन में गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, मुझे पता चल गया, मैंने कहा ये काम तो मैं नहीं कर सकूंगा। तो चलें 3 महीने की तनख्वाह तो लेते हैं, उसके बाद कोई और रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब मैं फ्लोर पे आया, यानी जो कॉल सेंटर वाले हैं उनको बताया, फ्लोर बोलते हैं जहाँ पे लोग कॉल्स ले रहे होते हैं, 111 हेल्पलाइन पे होता था मैं।
तो मैं जब फ्लोर पे आया तो मैंने पहले महीने में अपने टारगेट अचीव कर लिए थे। आप लोगों को भी ये माइंड में रखना होगा कि जब आप पहला लेक्चर लेंगे ना प्रैक्टिकली प्रोडक्ट हंटिंग का, तो आप में से हो सकता है आधों को लगे कि ये हम किस काम में आ गए, ये तो हमसे हो गया नहीं काम। लेकिन फिर प्रोडक्ट हंटिंग का अगला लेक्चर होगा, फिर एडवांस हंटिंग होगी, उसके बाद आप कहेंगे यार इतना आसान काम है। तो आप लोगों ने पहले दूसरे लेक्चर पे नहीं घबराना, 4, 5, 6 लेक्चर हो जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आसान काम है, आपको ये काम मुश्किल नहीं लगेगा। मैं मोटिवेशन के लिए नहीं बताता, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बताता हूँ, और मैं अपनी हर चीज़ बताता हूँ। मैंने बीए में अपनी इंग्लिश 3rd अटेम्प्ट में पास की थी, और मास्टर्स मैंने किया इस्लामिक स्टडीज में। मेरा टेक्निकल या आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप स्किल सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं कि मैट्रिक और इंटर किया बच्चों ने और अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और ऐसे एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स किया हुआ, आईटी में स्पेशलाइजेशन है, कोर्स किया, सीखा और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे और आपके शौक पे, और आप टाइम देते हैं कि नहीं। अगर आप कोर्स करके चलेंगे, टाइम ही नहीं दे रहे, तो आप कैसे कमाएंगे? तो इसलिए ये अब आपके ऊपर है। पढ़ाने वाले वही टीचर्स हैं, उन्हीं टीचर्स में से 10 सक्सेसफुल हो रहे हैं और 5 अगर फेल हो रहे हैं, तो आप सोचिए इसमें किसका कसूर है? टीचर तो वही है, लेक्चर भी वही है। 10 कामयाब हो गए, 5 फेल हो गए, तो 5 फेल होने वालों का अपना कसूर है, उसमें टीचर का कसूर नहीं होता। उसी टीचर ने उन 10 को भी लेक्चर्स दिए ना, लेकिन वो 10 तो कामयाब हो गए। तो इसलिए आप लोगों ने अपने इस चीज पे फोकस करना है कि आपके पास स्किल्स और मेहनत आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग अर्निंग कर लेते हैं। अब हम जाते हैं जी विंडो पे। तो मुझे प्लीज एक दफा कमेंट्स में बता दें कि स्क्रीन आपको शो हो रही है आप लोगों के सामने? स्क्रीन का मुझे सिर्फ रिप्लाई कर दें प्लीज, ताकि उसके बाद मैं प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करूं। अच्छा, एक क्वेश्चन आगे बड़ा रेलिवेंट है, तो इसके मैं आंसर कर देता हूँ। बिल्कुल आप ये पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप ये काम पार्ट टाइम कर सकते हैं, आपको इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप ये आपकी हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, 2 से 3 घंटे की, और 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल आपको करवाते हैं, मतलब तकरीबन 2.5-3 महीने ऑन एन एवरेज प्रैक्टिकल समेत आपका काम हो जाता है। तो जब प्रैक्टिकल हो जाता है तो आप ये बिल्कुल पार्ट टाइम कर सकते हैं, जॉब के साथ भी कर सकते हैं इसको। एक क्लाइंट आप हैंडल कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, एक क्लाइंट आपको $400 पे करेगा, उसको आपने डेली के 3 से 4 घंटे देने हैं। तो जब आप मल्टीपल क्लाइंट आगे लेते रहें, मल्टीपल क्लाइंट लेते रहेंगे, तो आपको जब आप फुल टाइम करेंगे 2-3 क्लाइंट हैंडल करें, लेकिन एक आधा क्लाइंट हैंडल करके भी एटलीस्ट आपको काम स्टार्ट करना चाहिए। अर्निंग के अलावा भी आप देखें कि एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए, आपको पता हो कि दुनिया में बाइंग एंड सेलिंग कैसे हो रही है, दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ बैठे हुए हैं, तो चीजें हमें सीखनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये मेरे सामने आ गया। अब हम यहाँ पे खोलते हैं जी अमेज़न। मैं आपको भी छोटी-छोटी चीजें बताऊंगा कि आपने इस काम में करना क्या होता है। अच्छा, अमेज़न है जी डिफरेंट मार्केट्स में। अमेज़न अमेरिका में भी है, amazon.com है, फिर amazon.co.uk है, फिर amazon.ca है, कनाडा, मेक्सिको, डिफरेंट कंट्रीज में। तो हमने अमेज़न यूके खोल लिया जी। ये हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आके मैंने लिखा, अच्छा, एक तो आप लोग जब सर्च कर रहे होंगे ना, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि चेंज एड्रेस कर लेना है। ये यहाँ पे डिलीवर टू देखा है, पाकिस्तान लिखा आ रहा है। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके यूके का कोई भी पोस्ट कोड लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ LS12 5QJ, और इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पे डिलीवर टू लीड्स लिखा आ गया। अच्छा, पहले ये आपने घबराना नहीं है, पोस्ट कोड आप गूगल से उठा के कोई भी लिख सकते हैं। ये एक रैंडम पोस्ट कोड है। अच्छा, ये हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब मैंने डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा ना, तो मेरे पास कम प्रोडक्ट शो हो रही थी। जब मैंने डिलीवर टू लीड्स लिखा तो ज्यादा शो होगी। क्यों? एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी, कि मैनचेस्टर में बैठे हैं 1000 लोग जो अमेज़न पे बेच रहे हैं। एग्जांपल है, 1000 में से 990 लोगों ने शिपिंग ऑफ की हुई है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। वो कहते हैं हम सिर्फ यूके में शिप करेंगे। तो जब मैं डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा और मैं कोई भी प्रोडक्ट देखूंगा, तो मैं प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, मेरे सामने 10-15 प्रोडक्ट शो होंगी। हाँ, जब मैं डिलीवर टू यूके लिखूंगा फिर ज्यादा शो होंगी। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि भाई कोई बंदा क्यों नहीं शिप करेगा अगर उसे पूरी दुनिया से ऑर्डर आ रहे हैं? इसलिए शिप नहीं करेगा कि अमेज़न की पॉलिसी होती है कि रिटर्न और रिफंड की, कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज टूट गई है, खराब हो गई है, आप जिम्मेदार हैं रिफंड के, रिटर्न के। तो यूके से बाहर भेजने की कॉस्ट प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगी। प्रोडक्ट है $15 की, भेजने के हैं $20। अगर रिटर्न आई है तो उसके $20, तो वो तो मसला एक बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो जब इतना मसला हो जाएगा तो फिर लोग सोचते हैं कि यार हम बेचते नहीं है,
ऑर्डर ही कम आते हैं ना बाहर की दुनिया से, हर बंदा अपने मुल्क से चीज खरीदता है। मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ कि उसे अगले दिन मिल जाएगी। बहुत कम ऐसा है कोई दूसरे मुल्क से चीज खरीदे जो उसे मिल ही नहीं रही, और ऐसी कितनी 1% भी ऐसी चीजें नहीं होंगी, हर चीज आपको हर मुल्क में मिल जाती है। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा जी वी पिलो, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना लफ्ज वी पिलो, इसको कहते हैं कीवर्ड। कीवर्ड रिसर्च आप लोग सीखेंगे। कीवर्ड ये होता है कि आप किसी भी आदमी को ढूंढने के लिए जो लिखते हैं उसे हम कीवर्ड कहते हैं। सादा अल्फाज में अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉर एग्जांपल आप मुझे ढूंढ रहे हैं, यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे नहीं देख रहे, आप मुझे नहीं जानते, आपको मेरे पेज का नहीं पता, आपने कहना जी हमने हाफिज अहमद को ढूंढना है, आप फेसबुक पे जाके लिखते हैं हाफिज अहमद, तो जो आपने हाफिज अहमद लिखा है ये कीवर्ड है। अब उसके बाद बहुत से हाफिज अहमद आपके सामने आ जाएंगे, फिर आप कहते हैं अच्छा जी ये बंदा है, ये पेज है, हमने इसको ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह लोग आके कीवर्ड लिखते हैं और प्रोडक्ट मल्टीपल आते हैं, किसी से भी बाय कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने इसमें एक चीज देखी, मैंने वी पिलो लिखा, मुझे इसने खुद सजेशन दे दी कि वी पिलो विद पिलो केस, वी पिलो केस इज कवर्स ओनली, वी पिलो फॉर एडल्ट्स, वी पिलो केस, वी पिलो कवर एंड सो ऑन। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कीवर्ड्स के हर बंदे का लिखने का अंदाज डिफरेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास आ रहा है वी पिलो केस, ये यहाँ पे कर्सर है मेरा, वी पिलो केस, और इसे नीचे आ रहा है वी पिलो कवर। वी पिलो कवर और केस एक ही चीज है। एक बंदे ने आके लिख दिया वी पिलो केस, एक ने लिख दिया आके लिख दिया वी पिलो कवर, चीज तो एक है, लिखने का अंदाज डिफरेंट है। अब ये आप लोग डिफरेंट टूल्स में सीखेंगे, 5 मिनट का काम भी नहीं है, आप वी पिलो लिख के एंटर करेंगे मर्चेंट वर्ड या हीलियम 10 में, वो आपको बता देगा इससे रेलिवेंट कितने कीवर्ड्स हैं, जिस तरह नीचे रेलिवेंट आ रहे हैं, और किस कीवर्ड को कितने लोग ढूंढते हैं। वो हमें बताएगा जी सबसे ज्यादा लोग वी पिलो ढूंढते हैं, फिर वी पिलो विद पिलो केसेस ढूंढते हैं, फिर वी पिलो केसेस कवर्स ओनली, इस तरतीब से मर्चेंट वर्ड या हीलियम हमें देगा, और आगे उसका सर्च वॉल्यूम भी बता देगा कि 1 लाख लोग वी पिलो ढूंढ रहे हैं, 50,000 लोग वी पिलो विद पिलो केस ढूंढ रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर हमें अपनी प्रोडक्ट इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करनी होती है। ये रैंकिंग आप सीखते हैं, रैंकिंग स्ट्रेटेजी आप सीखते हैं, लास्ट पे जाके आपकी प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग हो जाती है कि पीपीसी से और किस किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट रैंक कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने वी पिलो लिखा और हमने इसको एंटर कर दिया। अच्छा, ये क्योंकि जी मैं दूसरी स्क्रीन पे था, तो मुझे एक दफा दोबारा कंफर्म कर दें कि आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है क्लियर, क्योंकि मैं जिस स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ वहां पे मेरे पास ये आपके कमेंट्स और कुछ शो नहीं हो रहा। तो अभी मैं बात करके वो जो वापस आया, मुझे बताएं कि आपके सामने आ रहा है, ताकि मैं दोबारा उस स्क्रीन पे जाऊं और आराम से हम आगे मूव करें। चलें, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने वीपिलो लिख के एंटर किया, हमारे सामने ये मल्टीपल वीपिलोज आ गए, और ये आप देख रहे हैं जो मैं आपको बात पहले बताई थी, ये देख, ये स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, ये होम लीक है, ये जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये क्वीनलैंड वाले का भी स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, ये ऑर्थोपेडिक वी शेप्ड सपोर्ट पिलो स्पॉन्सर लिखा आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पीपीसी चलाई है, जिन्होंने एड चला के अपने प्रोडक्ट को ऊपर लेके आए, और ये लीगल है, ये अच्छी चीज है, लोग मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, मार्केटिंग जरूरी नहीं है कि आप नए हैं तो आप तभी करेंगे। पेप्सी और कोक का आप में से किसको नहीं पता, लेकिन वो आज भी आपको टेलीविजन पे उनके ऐड नजर आते हैं। तो ये ऐड चलाना ये एक रूटीन का काम है। ये काम, ये एक, अगर आप में से कोई मुझसे पूछे ना कि जी मैं किस स्किल पे सबसे ज्यादा फोकस करूं, तो मैं कहूंगा पीपीसी पे। क्यों? क्योंकि हंटिंग एक दफा होगी, सोर्सिंग एक दफा होगी, लॉन्च भी होगी। अब पीपीसी ऐसा काम है जो आपका रेगुलर चलता रहता है, हर महीने पीपीसी चल रही है, तो आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो आपको मिलते हैं वो पीपीसी हैंडलिंग के मिलते हैं जी। उनका हंटिंग तो होगी, प्रोडक्ट भी होगी, वो कहते हैं जी आप इसकी पीपीसी हैंडल करें मेरे अकाउंट की। अच्छा, ये हमारे पास स्पॉन्सर थे। अब नीचे हमने देखा ये स्पॉन्सर नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्सर नहीं आ रहे, ये ऑर्गेनिकली रैंक है, यानी ऑर्गेनिकली ये देखें, ये पहले नंबर पे होम लिनन वाला, फिर ये सीएनए वाला है, फिर साइलेंट नाइट वाला है। अच्छा, हम इस पे क्या करते हैं जी, ये एक प्रोडक्ट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। मैं अभी इसमें एक चीज देखना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको इसकी डिटेल में बाद में जाता हूँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा, आपने देखा जो मैंने आपको बात पहले बताई थी कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, कि वी पिलो ही है ना, लेकिन कोई होम लिनन के नाम से बेच रहा है, कोई साइलेंट नाइट के नाम से बेच रहा है, कोई सीएनए के नाम से बेच रहा है, ये सीएनए के नाम से।
तो एक ही प्रोडक्ट है, डिफरेंट ब्रांड्स बेचते हैं, तो अगर आप में से कोई बेचने आता है तो वो अपना नाम रखेगा, तो ये उसका प्राइवेट लेबल होगा। अब किसी की मर्जी वो वी पिलो सीएनए वाले से खरीद ले या होम लिनन वाले से खरीद ले या साइलेंट नाइट वाले से खरीद ले, ये तो बायर की मर्जी है ना। हमने तो बायर को सिर्फ ऑप्शंस दिखा देनी है कि जी ये देखें मैं भी बेच रहा हूँ। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं जी टाइटल। ये जिन लोगों की स्पेशली इंग्लिश अच्छी है ना, ये जो कंटेंट राइटिंग में दिलचस्पी रखते होंगे वो देखेंगे। ये टाइटल है, ये ऊपर का जो मैंने आपको ये करके दिखाया है, और ये नीचे इसके हमारे पास ये 5 बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। बुलेट पॉइंट्स हम कहते हैं की फीचर्स को, खसूसियात को, ठीक है। और इसके नीचे आ जाती है इसकी डिस्क्रिप्शन। ये है जी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं और अच्छी क्या होती है वो हम बाद में। अब जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है और वो नॉर्मल कंटेंट राइटिंग करता है या नहीं भी करता और कंटेंट राइटिंग के ही वो प्रोजेक्ट्स पकड़ना शुरू कर दे अपवर्क फाइवर पे, तो मुझे बताएं ये कितना कंटेंट है। अगर डिस्क्रिप्शन एक पेज की भी हो, इससे तो खैर 2 लाइनों की लिखी, गलत है ये। और ये ऊपर 5 बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको भी दिखाए थे। ये ऊपर हम वापस आके बुलेट पॉइंट्स पे, ये अबाउट दिस आइटम, ये बुलेट पॉइंट्स, और ये ऊपर इसका टाइटल है। इसका मिनिमम भी $70 to $100 लोग चार्ज करते हैं कंटेंट लिखने का, जो कि अगर आप फोकस करें, मेहनत करें, आपने इसमें कीवर्ड्स फिट करने होते हैं, आप 2 से 3 घंटे में प्रैक्टिस के बाद, जब आपकी आदत हो जाती है, 2-3 घंटे में आप ये कंटेंट आराम से लिख लेते हैं। इसमें आपने करना क्या होता है, वही जो कीवर्ड हमें मर्चेंट वर्ड या हीलियम टन बताता है ना कि वी पिलो को लोग 10 मुख्तलिफ तरीकों से ढूंढते हैं। अब वो 10 मुख्तलिफ कीवर्ड्स हमने इधर टाइटल में और नीचे बुलेट पॉइंट्स में और डिस्क्रिप्शन में फिट कर देने। वी पिलो सबसे ज्यादा ढूंढा जाता है, तो देखें इसने फिट किया हुआ वी शेप्ड पिलो। कीवर्ड का असूल हमेशा याद रख लें कि कीवर्ड के लिए कभी जरूरी नहीं है कि वो इकट्ठा आए, वो पूरे टाइटल में आना चाहिए। इकट्ठा आना कभी भी जरूरी नहीं है। यानी वी पिलो है ना, जरूरी वी पिलो है ना कीवर्ड, इसने वी यहाँ पे लिखा, आगे शेप्ड भी लिखा, आगे पिलो लिखा, तो ये कीवर्ड करेक्ट हो गया। वी पिलो लिखना जरूरी नहीं था। ये चीजें आप सीखेंगे उसके लिस्टिंग क्रिएशन वगैरह के अंदर और कंटेंट राइटिंग में। अच्छा, अब ये इतना सा कंटेंट लिखने के आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। ये मैं आपको प्राइवेट लेवल की एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक ना यहाँ पे ये है नॉर्मल कंटेंट, एक होता है हम उसे कहते हैं ईबीसी कंटेंट या इनहैंस ब्रांड कंटेंट। वो कंटेंट होता है पिक्चर्स के साथ। आपको ये बात क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब आप क्लाइंट के साथ काम करना है, क्लाइंट कहेगा जी डिस्क्रिप्शन लिखने नॉर्मल से, आप कहेंगे नहीं जी नॉर्मल डिस्क्रिप्शन मैं नहीं आपको लिख के दूंगा, उससे तो आपको सेल्स नहीं आएंगी। देखें ये भी डिस्क्रिप्शन है, ये अब इस वक्त आपके सामने डिस्क्रिप्शन आ रही है, लेकिन इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी दी है, उसने तस्वीरें लगा दी है, और बजाय एक लंबा सा पैराग्राफ लिखने के उसने ये देखें ये तस्वीर लगाई, थोड़े से फीचर लिख दिए, ये लगा दी जी रिसाइकल फाइबर्स है, ये मशीन वॉशेबल है, मशीन की तस्वीर लगा दी। अब बीइंग अ बायर आप मुझे बताएं कि अगर आपने वी पिलो खरीदना हो और आप इन दोनों को खोले, जिसको मैंने पहले खोला था जिसको अभी, तो आप किसको बाय करेंगे? आई एम प्रीटी मच श्योर 90% लोग साइलेंट नाइट वाले से बाय करेंगे। वो कहेंगे यार बेहतरीन तरीके से इसने हमें अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट की है, दिखाई है हमें, उसने सिर्फ 2 लाइनें लिख दी थी। तो आप अपने क्लाइंट को हमेशा कहेंगे जी आपने ईबीसी और ईबीसी या ए प्लस, इन दोनों में से, ये इसके दोनों नाम है, हम ऐसा कंटेंट लिखवाएंगे ताकि हमारी रीच बढ़े, जो भी आए, अगर लिस्टिंग पे कोई आ रहा है तो परचेज करके जाए। अब खाली डिस्क्रिप्शन पे कौन पैराग्राफ पढ़ता है? अगर उसने 2 की बजाय 100 लाइनें भी लिख दी, कौन पढ़ता है इतनी लाइनें? लोग क्विकली देखते हैं, रिव्यू देख लेते हैं, फीडबैक देख लेते हैं, पिक्चर्स देख लेते हैं। तो हम ये ईबीसी कंटेंट पे काम करेंगे। अच्छा, अगली चीज आ जाती है, रिव्यूज बड़े मैटर करते हैं। वो आप सीखेंगे कि हमने रिव्यूज किस तरीके से बढ़ाने होते हैं। ये हमारे सामने ये रिव्यूज आ रहे हैं हर लिस्टिंग के, ये रिव्यूज हैं, और इसके अलावा एक फीडबैक होता है जो कि आपकी शॉप के अंदर शो हो रहा होता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फीडबैक भी दिखाता हूँ। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि ये तो हम एग्जांपल ले लें प्राइवेट लेवल की। होलसेल क्या होता है? बल्कि एक मिनट में पहले आपको फीडबैक दिखा देता हूँ किसी का ना। रिव्यूज तो सामने आ रहे हैं। ये सीएनएस स्टोर वाला अगर ये खुद बेच रहा है, जी बिल्कुल जी, ठीक है जी। ये देखें, ये लिखा आ रहा है डिस्पैच फ्रॉम सीएनएस स्टोर सोल्ड बाय सीएनए। इसका मतलब है ये बंदा यूके में रहता है और इसने अपने वेयर हाउस का सामान रखा हुआ है। इसका ये मतलब हो गया। रहना जरूरी नहीं है, इसका कोई भी रहता है, या इसका सामान यूके वेयर हाउस में पड़ा है, ये एफबीएम कर रहा है। अगर एफबीए कर रहा होगा तो क्या होगा? एफबीए कर रहा होगा तो लिखाएगा डिस्पैचेस फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय सीएनए स्टोर्स। तो फिर पता चल जाएगा अच्छा जी ये प्रोडक्ट एफबीए की है। हमने सीएनए स्टोर्स पे क्लिक किया।
ये हमारे सामने फीडबैक आ रहा है जी, 95% पॉजिटिव इन द लास्ट 12 मंथ्स, ये फीडबैक आ रहा है जब आप स्टोर पे क्लिक करेंगे। और जो सामने आ रहे हैं वो आपके पास रिव्यूज आ रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं किसने क्या रिव्यू दिया हुआ है। रिव्यू और फीडबैक का डिफरेंस, रिव्यू होता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, और फीडबैक होता है आपकी सर्विसेज के ऊपर। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्लाइंट आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक तो आप लोगों ने ये चीज माइंड में रखनी है कि मैं सब लोगों को ये बताता हूँ कि हम कोर्स पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। सिखाने का मतलब ये है कि आपने कोर्स पूरा कर लिया, आप कहते हैं जी हंटिंग का समझ नहीं आई, कोई वजह थी, मुझे नहीं समझ आ सकी, हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब आपने कुछ नहीं पे करना, आप आए दोबारा अगले बैच में हंटिंग की क्लासेस दोबारा ले लें। अच्छा, आप कहते हैं जी आज मेरा इंटरव्यू है क्लाइंट के साथ अपवर्क फाइवर पे, तो हम कहते हैं जी इंटरव्यू है, इंटरव्यू की आप पहले टीम के साथ तैयारी कर लें और टीम में से किसी को ऑन बोर्ड भी ले लें कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा कि मैंने क्या जवाब देना है, कोई मैसेज में या इस तरह, तो आप लोगों को पूरी हेल्प होती है। तो आपसे क्लाइंट बेसिकली बताने का मकसद ये था, क्लाइंट इंटरव्यू करता है आपको, तो अगर कोई आपसे पूछे जी रिव्यू और फीडबैक इसमें क्या डिफरेंस है, तो आपने उसको बताना है कि रिव्यू प्रोडक्ट का है, फीडबैक सर्विसेज का है। एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ आपको। आप एम्पोरियम मॉल गए, आपने वहां से एक आइसक्रीम खाई, आपको आइसक्रीम पसंद नहीं आई, आपने आके कहा जी एम्पोरियम मॉल तो बहुत जबरदस्त है लेकिन आइसक्रीम वहां की बहुत गंदी है। तो आपने आइसक्रीम के बारे में जो लफ्ज कहे वो रिव्यू है, एम्पोरियम के बारे में जो कहा वो फीडबैक है। प्रोडक्ट के रिलेटेड जो बात होगी वो रिव्यू होगी। अमेज़न में इनमें क्या फर्क होगा, आपने ब्लैक कलर की बेडशीट मंगवाई, आपके पास आई, आपने उसके बाद रिव्यू दिया जी ये बेडशीट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या ये गंदी है जी, इसके ऊपर दाग थे जी, ये फटी हुई थी जी, ये इसकी पैकिंग बहुत गंदी थी जी, ये गलत प्रोडक्ट है, ये मुझे पसंद नहीं आई, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये आप रिव्यू दे रहे हैं। अच्छा, आपने ब्लैक बेडशीट मंगवाई और आपको व्हाइट आ गई, अब ये फीडबैक है जी, मैंने तो ब्लैक मंगवाई थी मुझे व्हाइट आ गई, ये सर्विसेज हैं, ये पैक करने वाले से गलती होगी, उसने ब्लैक की मुझे व्हाइट भेज दी। आपने कहा जी मैंने इनको ईमेल की थी स्टोर वाले को, इसने मुझे बहुत दिनों के बाद रिप्लाई किया, ये फीडबैक है, ये सर्विसेज गंदी है। आपने कहा जी मैंने कॉल की थी, उन्होंने मेरी कॉल ही नहीं पिक की। आपने कहा जी प्रोडक्ट मुझे मंडे को मिलनी थी, मुझे तो फ्राइडे को मिली जाके। ये सारी चीजें फीडबैक है, लेकिन प्रोडक्ट कैसी थी, अच्छी थी या गंदी थी, वो रिव्यू हो गया आपका। अच्छा, अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं होलसेल की। हमने खोला जी सैमसंग S21, अच्छा जी ये हमारे सामने प्रोडक्ट आ गई। अच्छा, ये हमें क्या बता रहा है कि 649 पाउंड का हमें ये फोन मिल रहा है, ठीक है। और फिर क्या लिखा रहा है, डिस्पैचेस फ्रॉम लास्ट मिनट डील, सोल्ड बाय लास्ट मिनट डील, एफबीएम प्रोडक्ट है, वेयर हाउस पे पड़ी है, ऑर्डर आएगा भेज देगा। यहाँ पे हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आ गई, ये ऑप्शन आ गई, वो कह रहा है जी 8 और लोग भी बेच रहे हैं इसको, न्यू एंड यूज्ड 8। अब जी लिस्टिंग एक ही है लेकिन इसी पे 8 लोग बेच रहे हैं। हम इस पे क्लिक करके देख लेते हैं जी, हमारे सामने आ गए जी 8 लोग इसको बेच रहे हैं। अच्छा, 8 लोग किस हिसाब से बेच रहे हैं जी, हमारे पास ये एक आया कि ये 509 पाउंड का बेच रहा है, ये 509 का बेच रहा है, और ये नीचे वाला 589 का बेच रहा है। और अभी कितने का बेच रहा है, जो वहां पे है वो बेच रहा है 689 का, 649 का, ये हमारे सामने आ रहा है, ये 649 का बेच रहा है। अच्छा, बायर आता है खरीदने के लिए और वो यहाँ पे क्लिक करता है बाय नाउ पे, बाय नाउ पे क्लिक किया तो ये ऑर्डर चला गया लास्ट मिनट डील वाले के पास, वो बाय नाउ पे क्लिक किया और खरीद के चला गया। लेकिन ये ड्रॉप शिपर्स भी यही काम करते हैं कि वो ये करते हैं कि प्रोडक्ट जिसके पास नॉलेज है ना, अच्छा 90% 80% बायर को नॉलेज ही नहीं है, वो समझते हैं मैं अमेजोन से खरीद रहा हूँ, उसे ये नहीं पता कि अमेजोन पे कोई और बंदा बेच रहा है, फिर उसे ये नहीं पता कि एक ही लिस्टिंग पे कई लोग बेच रहे हैं। अच्छा, वो क्या करेगा, जिसके पास नॉलेज है उसने 649 का लगाया हुआ यहाँ पे, लेकिन उसके पास फोन नहीं है, जैसे ही ऑर्डर आएगा वो 509 वाले से जाके ऐड टू बास्केट की ऑप्शन आ रही है, और ये कौन बेच रहा है, यूके सप्लाइज वैट रजिस्टर्ड, ये इसकी शॉप का नाम है जी। वो इस बंदे से खरीद के उस बंदे को भेज देगा जो ऊपर 6 जो जो जिसने उससे बाय किया होगा, इसी लिस्टिंग पे आके वो खरीद के बेच देगा। अब ये लास्ट मिनट डील वाला इतने का बेच रहा है, ये नीचे वाला यूके सप्लाइज वाला 509 का बेच रहा है, वो इससे खरीदेगा उसको बेच देगा। तो होलसेल है, यानी कि पेप्सी समझ लें हर बंदे ने रखी हुई है, हर बंदा कहता है मुझसे ले लो मुझसे ले लो। अच्छा, पेप्सी की आप एग्जांपल ले लें,
आप किसी बड़े रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वो और प्राइस पे बेच रहा है, मोहल्ले की दुकान वाला और प्राइस पे बेच रहा है, होलसेल वाला और प्राइस पे बेच रहा है। इसी तरह लोग यहाँ प्राइस ऊपर नीचे करके होलसेल में बेचते हैं प्रोडक्ट्स, थोड़े मार्जिन के साथ बेचते हैं, कोई बड़े मार्जिन के साथ भी बेचते हैं। ड्रॉप शिपर्स ये करते हैं कि वो बस लिस्टिंग करके बैठ जाते हैं, जब बिक जाता है तो खरीद के बेच देते हैं। बेसिकली होलसेल का रूल ये है कि आपने पहले परमिशन लेनी होती है ब्रांड से और उससे फिर परचेज करना होता है, वो इनवॉइस आपके पास हो, फिर आप इसको रीसेल कर सकते हैं। अच्छा, एक ना प्राइवेट लेबल के अंदर एक छोटा सा बीच में बॉक्स आता है। हम वापस आ गए वीपीलो पे और हम चले गए जी इसी के पास जी, होम लिनन वाले के पास चले गए। हमारे पास ये बॉक्स आता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का। ब्रांड जो भी आप नाम रखेंगे, एबीसी रख देंगे, कलर भी आ गया, पैकेज की डायमेंशन आप रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट एफडीए में अमेजोन के पास जाती है, जिस तरह मैंने माइक की बात की थी, जब ये जाएगा तो अमेजोन खुद इसका वेट करेगा, इसकी डायमेंशन लेगा कि जी ये, क्योंकि अमेजोन ने आपको चार्ज करना होता है एफडीए फीस, अपने वेयर हाउस पे रखने के पैसे चार्ज करता है ना अमेजोन। वो चार्ज करता है आपकी प्रोडक्ट के वेट और डायमेंशन के हिसाब से, सिर्फ वेट के हिसाब से नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसका वेट है 1 kg। अब एक बंदा 1 kg का पिलो बेचे और वो कहे जी माइक वाले को अमेजोन $1 ले रहा है, जी मेरा भी 1 kg है, मुझसे तो अमेजोन $5 ले रहा है, इसलिए ले रहा है कि पिलो बड़ा है, उसने जगह ज्यादा घेरी हुई है, तो इसलिए उसके चार्जेस और होंगे। डायमेंशनल वेट, ये आप सारी चीजें एक एक चीज आप सीखेंगे पूरे कोर्स के अंदर। अच्छा, नीचे आइटम वेट आ गया। राइट साइड के आपके पास आ रहा है एसिन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इसको आप आईडी कार्ड नंबर कह लें, ये किसी भी प्रोडक्ट का यूनिक नंबर होता है और इसका बाइंग एंड सेलिंग में कोई रोल नहीं होता इतना। इसका रोल होता है कि जब आपकी लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकल चीज है ना, कहीं भी इशू आ सकता है। हो सकता है एक दिन आप सुबह को सो के उठे, आपके क्लाइंट की या आपके प्रोडक्ट आप देखें आपकी तस्वीरें गायब हो गई हैं, फिर आप अमेजोन के साथ केस खोलते हैं, केस हैंडलिंग भी सीखेंगे आप सेलर सेंट्रल में। केस खोलते हैं जी मेरी तस्वीरें गायब हो गई हैं, तो अमेजोन को आप ये पूरे सफे का स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे, सिंपल ये एसिन नंबर भेजेंगे, जी इस एसिन की देखें जी तस्वीरें गायब हो गई। ये एसिन आपके पास ऊपर भी शो हो रहा होता है ना, ये देखें, ये W25 पे एंड हो रहा है ना, ये देखें, ये आपके पास एसिन यहाँ भी आ रहा है। तो आपने केस खोलने के लिए यूज करना है। रिव्यूज सामने भी आ रहे थे, यहाँ भी आ रहे हैं। बेस्ट सेलर रैंक BSR होता है, डेट फर्स्ट अवेलेबल, तो जब ये इसने प्रोडक्ट लॉन्च की थी। बेस्ट सेलर रैंक होता है जो आपको अमेजोन देता है और ये चेंज होता रहता है। अभी ये BSR इसका 891 है ना, BSR में बोल रहा हूँ बेस्ट सेलर रैंक को, 891 आ रहा है ना आपके सामने। हो सकता है आप ये देख लीजिएगा, ये प्रोडक्ट नोट कर लें, कल देखें परसों देखें, इसका चेंज होगा। हो सकता है इसका 1000 हो जाए, हो सकता है 700 हो जाए। डेली बेसिस पे जो सेल्स हो रही हैं, अगर किसी की अच्छी सेल्स हुई है उसका अमेजोन BSR बेहतर कर देगा। और अच्छा BSR क्या होता है, जितना कम होता है। 891 से अगर ये 800 हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 700 हो जाएगा और ये अच्छा हो जाएगा, 600 हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। BSR जितना नंबर्स में कम होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो आप इस इन टेक्निक्स पे भी काम करते हैं, BSR पे काम करते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से चीजें सीखनी है, किस तरीके से करनी है, रैंक कैसे करना है। तो ओवरऑल आप देख लें काम क्या है। प्रोडक्ट हंट करके देनी है, हंट करने के बाद आपने लिस्ट करके देनी है उसको, लिस्टिंग क्रिएशन आप लोग सीखते हैं जी, तस्वीरें कैसे फिट करनी है, टाइटल कहाँ पे लिखना है, बुलेट पॉइंट्स कहाँ पे लिखने हैं, उनको सेव कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है, फिर प्रोडक्ट की सोर्स आपने कैसे करना है प्रोडक्ट को। उसके बाद लॉन्च रैंक करके वीपीलो लिखा है तो पहले सफे पे मेरी प्रोडक्ट कैसे आए। ये 3-4 छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप 2 से 3 महीने में मेहनत करके सीखते हैं और आसानी से आप सीख सकते हैं। एक और चीज़ मैं बड़े ओपनली कहता होता हूँ, मैं आप लोगों को उस पे भी बताता हूँ कि कुछ लोग नहीं एग्री करते मेरी इस बात से और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, हर बंदे का राइट है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, अब जैसे एसिन नंबर था, अब फर्ज़ करें आपको एसिन का नहीं पता कि एसिन एसिन स्टैंड्स फॉर आपको नहीं पता। यानी मैंने आपको बताया अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप में से किसी को नहीं आता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए एसिन काम क्या करता है। भाई केस खोलने के लिए एसिन को यूज़ करते हैं, आप इसको आईडी कार्ड नंबर कह दें। आप कहें जी प्रोडक्ट का आईडी कार्ड नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है प्रोडक्ट का। अच्छा, एक बंदा ऐसा है जिसको पता है एसिन क्या होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एसिन से काम कैसे लेते हैं। यानी एक बंदे को ये पता है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये उसे पता है, बट उसे केस नहीं खोलना आता, उसे पता नहीं है कि एसिन प्रैक्टिकली क्या है, क्या करता है। तो क्या फायदा उसको ASIN का पता होने का, कोई फायदा नहीं है उसको, क्योंकि उसे प्रैक्टिकल नहीं आता। तो आप लोगों ने मेन काम स्किल्स पे करना है कि कोई भी चीज है, मैं इस पे वहां जो मैं आप बात करते जिससे अक्सर लोग एग्री नहीं करते, मैं कहता हूँ अगर आप किसी चीज को प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपको काम आता है तो ठीक है ना,
मैं एग्जांपल देता हूँ ना, एक प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम एक टूल है, एक उसके अंदर एक सब टूल है मैग्नेट, वो हम यूज करते हैं। एक बंदा बोलता है मैग्नेट, मैग्नेट, बट आप उसे कहें यार मैग्नेट क्या काम करता है, वो कहेगा मुझे ये तो नहीं पता, मुझे मैग्नेट का पता है। और एक बंदा कहता है यार मैग्नेट या मैग्नेट या मैग्नेट है, लेकिन उसे पता है मैग्नेट काम कैसे करता है, तो कौन सा बंदा ज्यादा काम का है? वो बंदा ज्यादा काम का है जिसको पता है कि मैग्नेट को से काम कैसे लेते हैं। तो आप लोगों ने फोकस करना है स्किल्स के ऊपर। प्रोनाउंस भी अच्छा करे तो अच्छी बात है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों में नहीं पढ़ना। ये बिला वजह चीजें हमारे जहनों में बिठाई गई हैं, की गई हैं हमारे सिस्टम में, ये चीजें जो कि 100% गलत है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके कहीं काम नहीं आने वाली ये चीजें। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम स्किल आने वाली है। स्किल आप खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, अपना भी फायदा करें, दूसरों का भी फायदा करें, मुल्क में भी डॉलर्स लेके आए और खुद भी डॉलर्स कमाएं, अच्छी बात है। और चलें जी, ये मेन पॉइंट्स थे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को अब आप लोगों की क्लास होगी। उस ज़ूम का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, वहाँ से आप लोग लेंगे क्लासेस। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ आएगी, आप लोग बताएंगे, डायरेक्टली मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, टीम को भी कर सकते हैं। कोई मसला आ रहा है कहीं पे, आप लोगों ने अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। आपका काम है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपने हमें बता देना जी ये मसला आ रहा है, मसले का हम हल निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 महीने के बाद मेरे पास आ जाते हैं जी मैंने कोर्स किया था, मुझे ये मसले आए थे, तो भाई मैं क्या करूँ? आप मुझे 2 महीने पहले बताना था ना। जब आप कोर्स करें तब बताना था, मुझे नहीं समझ आ रही मैं फौरन करूँ। मैं 6 महीने बाद भी आपके लिए कर दूंगा, लेकिन आपके 6 महीने तो जाया हो गए ना। मेरे पास तो आप 1 साल के बाद भी आ जाएंगे जी मैंने आपसे कोर्स किया, देखें जी मुझे ये चीजें समझ नहीं है, मैं कहूँगा दोबारा कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें। लेकिन मसला ये है कि आपका तो 1 साल जाया हो गया ना, आपने अपना टाइम जाया नहीं करना। जो जब नहीं समझ आ रही, जब प्रॉब्लम हो रही है, फौरन बताना जी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये लेक्चर रिपीट करवा दें। और कुछ चीजें होंगी जो थ्योरी में आपको थोड़ी सी लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे तो वो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। प्रैक्टिकल काम करने में आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही आसान काम है, थ्योरी में हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे। चलें जी, ट्यूसडे और वेडनेसडे को इंशाल्लाह क्लास होगी, आप लोग काम करेंगे, सीखेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आप सब लोगों को मुझसे भी ज्यादा कामयाब करे। मैं बड़े खुले दिल से आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, और ये होने भी चाहिए। हर दिल जितना अल्लाह ताला आपको दे देता है, फिर जब आप किसी दूसरे के लिए अपने से ज्यादा बेहतर चाहते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको भी पीछे नहीं छोड़ता है। और जो चीज आपको आती है वो दूसरे को बता दें। आपसे कोई बंदा पूछ रहा है जो आपको आती है ना, वो ना छुपाएं, वो दूसरे को बता दें जी ये चीज मुझे आती है, ये मैंने आपको भी बता दी है। ये ना कि कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता। आप लोग ये ना सोचिएगा ये स्किल मैंने इसको बता दी। भाई अब तक पे इतनी बड़ी दुनिया, मिलियंस ऑफ लोग सर्विसेज ले रहे हैं, अगर आप 4 अगले बंदों को बता भी देंगे, कोई टेक्निक खास आपको पता चल गई, दूसरे को नहीं पता, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपके अपने क्लाइंट हैं, उसके अपने क्लाइंट हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। चलें जी, आप लोग दुआ में याद रखें। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को मेरे ख्याल शाम को 8 साढ़े 8 क्लास होगी, वो टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ग्रुप में। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, कोई लेक्चर किसी का मिस हो गया तो वो रिपीट कर लेगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर से हैं, पाकिस्तान से बाहर से, उनके लिए ये है कि जब हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे जाएंगे तो मैंने टीम को कहा हुआ आपके टाइम के हिसाब से एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसमें आपको पाकिस्तानी टाइम, क्योंकि जो क्लास का टाइम है वो तो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से होगा, मतलब शाम को 8:30 बजे, 9 बजे या 8 बजे, क्योंकि क्लास सबने लेनी है। प्रैक्टिकल जो है वो फिर हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, वो हम आप लोगों के टाइम के हिसाब से इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि एडजस्ट करें। जो टाइम आपको सूट करे उस टाइम पे आपको काम करवा दें। प्रैक्टिकल के मकसद ये है कि आप लोग काम करके जाएं, सिर्फ टाइम ना पूरा करके जाएं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा प्लीज, आप सब लोगों के लिए भी दुआ है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।